नमस्कार, मैं हूँ अर्चना पाठक। आप सभी का विहंग सीरीज़ कहानियों की दुनिया में स्वागत है। आज मैं सुना रही हूँ सरदार भगत सिंह विहंस जी द्वारा लिखी कहानी दिव्य प्रेम। यह कहानी सच्चे प्रेम की दिव्यता को प्रदर्शित करती है। प्रियतम की भलाई के लिए किया गया त्याग ही प्रेम है। इस कहानी के माध्यम से संवेदनशील कवि, लेखक, कहानीकार भगत सिंह विहंस जी ने प्रेम क्या होता है बताया है। उनकी कहानियों में भावों की गहराई और सच्चाई होती है। तो आइए सुनते हैं कहानी दिव्य प्रेम। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। लगभग 28 वर्ष पुरानी एक घटना अचानक एलन को देखते हुए विक्रांत के जेहन में घूमने लगती है। जब वह अपने पति के साथ एक दिन पार्क में उसे दिखाई दे जाती है और अपने पति को खींचते हुए विक्रांत के पास ले जाती है और कहती है, यह विक्रांत है, हमारे भैया लोगों के सबसे करीबी दोस्त। विक्रांत को एलन की आंखों में अपने प्रति आकर्षण और प्यार जो 28 वर्ष पहले दिखाई देता था, आज भी वैसा ही दिखाई दे रहा था। एलन के पति विक्रांत को नमस्ते करते हुए हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, एलन ने बहुत जिद की थी, इसीलिए सप्ताह भर का अवकाश लेकर आप लोगों के दर्शन के लिए हम लोग आए थे। एलन बड़ी प्रशंसा भरी निगाहों से विक्रांत की ओर देखे जा रही थी और विक्रांत भी उसके पति से आंखें बचाकर उसकी ओर देखे जा रहा था। विक्रांत और एलन को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव था। विक्रांत को महसूस हो रहा था, इतने साल गुजर जाने के बाद लगाव कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया है। एक दूसरे से थोड़ी देर बातें करने के उपरांत एलन और उसका पति चल देते हैं और विक्रांत भी अपने घर की ओर चल देता है। लेकिन उसकी आंखों के सामने 28 वर्ष पुराना पूरा घटनाक्रम और एलन के साथ बिताए क्षण याद आने लगते हैं और वो पूरी तरह से उन पुरानी यादों में खो जाता है। एक एक घटना चलचित्र की भांति उसके जेहन में घूमने लगती है। एलन का घर विक्रांत के घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वह लगभग रोज ही एलन के घर जाया करता था। पता नहीं क्या कारण था, उसके भाई, माता पिता, वह सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वह जब भी जाता उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर जाता और एलन भाग भाग कर सारी व्यवस्था करती। एलन के घर के पीछे कई प्रकार के फूलों और फलों के पेड़ थे। अमरूद तो एलन के यहाँ लगभग हर मौसम में मिल जाया करते थे। एलन बचपन से ही विक्रांत को बहुत खूबसूरत दिखाई देती रही है। लगभग रोज ही एलन और विक्रांत घर के पीछे पेड़ों के पास जरूर जाते थे। किसी पेड़ की डाली को झुकाकर और किसी पेड़ से लंबी लकड़ी से तोड़कर जो भी फल मिलता वह विक्रांत को जरूर खिलाया करती। विक्रांत भी होटल से 1-2 दिन अंतराल के बाद एलन के घर कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर जाता। अगर किसी कारणवश कोई काम पड़ जाने पर 2-4 दिन विक्रांत एलन के घर न जा पाता तो उसे लगता कि एलन उसे पुकार रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था। एलन को विक्रांत के घर वाले बहुत सम्मान व प्यार देते थे। एलन रोज घर के पीछे विक्रांत के साथ घूमने जाती। घर वाले उसे कभी नहीं टोकते। कभी कभी तो एलन विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे पेड़ों की ओर ले जाती और इशारा करती, देखो वो अमरूद पका हुआ है, तुम्हारे लिए बचा कर रखी हूँ। देखो लाल लाल लीची कितनी अच्छी दिख रही है। आमों के मौसम में पके आम उसके लिए ज़रूर रखती। दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। कभी कभी विक्रांत सोचता, एलन का परिवार उसे बहुत मानता व सम्मान देता है। उसका जो एलन के प्रति लगाव है, उचित है या अनुचित, वह निर्णय नहीं कर पा रहा था। एलन इन सब बातों से बेफिक्र थी और जो मन में आए बोल देती और बेहिचक होकर उसका ख्याल रखती। लगभग बड़ी तेजी से समय बीत रहा था। विक्रांत और एलन अब बड़े हो चुके थे।
अब एलन भी थोड़ा थोड़ा शर्माने लगी थी और विक्रांत भी पहले जैसा उससे घुलता मिलता नहीं था। लेकिन वह एलन से यह ज़रूर पूछता, आज मेरे लिए क्या बनाई हो और कौन सा फल पका हुआ है। एलन और विक्रांत ने कभी भी शब्दों में एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार नहीं किया था। दोनों एक दूसरे के प्रति महसूस भर करते थे। विक्रांत प्यार संबंधी कोई भी बात बिना सोचे समझे अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता था। वह एलन को हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। पता नहीं कौन सी बात एलन को बुरी लग जाए और जो रोज़ का आपस में मिलन है वो भी बंद हो जाए। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि एलन उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानेगी। विक्रांत बहुत विचार के उपरांत यह निर्णय लेता है कि वो एलन को ज़रूर कहेगा कि वह उससे प्यार करता है। उसे वह हमेशा अपने पास देखना चाहता है और वह सोचता है कि अगर एलन अपने मुंह से यह शब्द कह दे तो कितना अच्छा रहे। बहुत समय इसी सोच विचार में निकल जाता है। वह अपने मन की बात एलन को नहीं बता पाता और दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार दिखाई देता था। लेकिन सामाजिक व्यवस्था और बड़ों का आदर सम्मान करने के कारण विक्रांत और एलन अब एक दूसरे से न खुलकर बातें करते और न ही उतना मिलते जुलते थे। विक्रांत दृढ़ निश्चय करता है कि मैं अपने मन की बात एलन को ज़रूर बताऊंगा। वह क्या जवाब देती है पता लग जाएगा। चाहे मेरे घर वाले, चाहे उसके घर वाले, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं यह काम ज़रूर करूंगा। उसे एलन को बिना अपने मन की बात बताए अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने परिणाम की चिंता छोड़ दी थी। लेकिन विक्रांत यह भी सोचता है कि उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे एलन के परिवार वालों को किसी प्रकार का मानसिक कष्ट हो और एलन जिसे वह अत्यधिक प्यार करता है उसे डांटे या उसकी किसी प्रकार की बदनामी हो। वो लगातार हर पहलू पर विचार करता है। एक दिन दोपहर में लगभग 2 बजे वह एलन के घर पहुंचता है। उस दिन उसके घर में एलन के अलावा कोई भी नहीं था। पहले तो एलन शर्मा जाती है, फिर उसे बाहर वाले कमरे में सोफे पर बैठने के लिए इशारा करती है। विक्रांत सोफे पर बैठ जाता है और एलन को पानी पिलाने के लिए कहता है। एलन पानी लेने अंदर चली जाती है और विक्रांत भी उसके पीछे पीछे अंदर वाले कमरे में आ जाता है और एलन उसे पानी लाकर देती है। विक्रांत बीच वाले कमरे में बैठकर पानी पीने लगता है और एलन से पूछता है कि बाकी सभी परिवार के सदस्य कहाँ गए हैं। एलन जवाब देती है, सभी शादी में गए हुए हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। इधर उधर की बातें करने के बाद विक्रांत को महसूस होता है कि एलन भी प्यार का इजहार विक्रांत से शब्दों के रूप में चाहती है। एलन विक्रांत को बोलती है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नाश्ता और चाय लेकर एलन आ जाती है और दोनों चाय पीने लगते हैं। विक्रांत सोच रहा था, किस्मत ने आज एलन से अकेले में मिलाया है। यह मौका कई साल बाद मिला है। लगभग 2-3 साल पहले वह एक बार जब वह आया था तो एलन घर में अकेली थी और दोनों पेड़ों के पास जाकर घंटों दुनिया जहान की बातें करते रहे थे। और उसके बाद आज एलन के अलावा घर में कोई नहीं है। एलन के हाव भाव से भी विक्रांत को महसूस हो रहा था कि वह उसे बहुत प्यार करती है और प्यार का इजहार चाहती है। तभी एलन उठने लगती है और कहती है, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ जो एक थैले में मेरे द्वारा आपके लिए इकट्ठे करके रखे गए हैं। विक्रांत उसका हाथ पकड़कर बोलता है, बैठो एलन, जब मैं जाऊँगा तो लेता जाऊँगा। विक्रांत जब एलन का हाथ पकड़ता है तो एलन का चेहरा, होठ
एकदम लाल होकर कांपने लगता है। इसी प्रकार की अजीब सी खुशी और नशा विक्रांत को भी महसूस होता है। वह तत्काल एलन का हाथ छोड़कर दूसरी ओर देखने लगता है और एलन बोलती है, पहले मैं आपके लिए रखे गए फल ले आती हूँ, फिर बैठते हैं। जाते समय शायद भूलवश न दे पाऊँ। विक्रांत हर हाल में अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच लेता है। वह बार बार उठकर कमरों में चहलकदमी करने लगता है। एलन उसी की ओर देखे जा रही थी। दोनों को लग रहा था जैसे वो बिना एक दूसरे से बात किए आकाश में हाथों में हाथ लिए उड़ रहे हैं। नीचे कभी दूर दूर तक सागर दिखाई देता, कभी बाग बगीचे दिखाई देते, कभी लगता कि हम बादलों के बीच से उड़ रहे हैं और एक अकथनीय आनंद दोनों को महसूस हो रहा था। अचानक घर में घूमते घूमते विक्रांत एलन के पास आ जाता है और उसे दोनों बाहों में भरकर उसके दाएं गाल पर अपने होठ रख देता है। एलन कोई प्रतिरोध नहीं करती है। दोनों को ऐसा लगता है जैसे समय और सारा संसार ठहर गया है। कुछ क्षणों बाद बिना एलन को कुछ बोले और बिना कुछ बात किए विक्रांत घर से बाहर आ जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। न कुछ विक्रांत बोलता है, न ही एलन बोलती है। एलन द्वारा दिए गए फल भी वो नहीं ला पाता है। यादों का एक अनोखा संसार लिए वह अपने घर आ जाता है। विक्रांत के दिल में एलन के प्रति पता नहीं क्या भावना थी। उसे लगता था कि जिस दिशा की ओर वह और एलन बढ़ रहे हैं वह दिशा बहुत ज़्यादा कांटों भरी है। एक सप्ताह तक विक्रांत एलन के घर नहीं जाता है। अचानक एक दिन उसके पैर अपने आप एलन के घर की ओर चल पड़ते हैं। एलन उसे अपने साथ घर के बाहर पेड़ों के पास ले जाती है और रोने लगती है। मेरी शादी मेरे घर वाले दूसरे शहर में किसी प्रशासनिक अधिकारी और बहुत अधिक अमीर व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, जबकि मैंने सोचा है मुझे अपना जीवन तुम्हारे साथ ही गुजारना है। अचानक विक्रांत के चेहरे पर एक विवशता भरी हंसी आती है। फिर वह जोर जोर से हंसने लगता है और उसके दिमाग में यह विचार आता है कि एलन की जिद के आगे उसके माँ बाप भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मुझे निर्णय लेना होगा यह उचित है या अनुचित। मेरी परिस्थितियाँ अभी ऐसी नहीं हैं कि मैं उससे शादी कर सकूं। इस हालात में मैं एलन को खुश नहीं रख पाऊंगा। और वह बहुत खुश होकर एलन के आंसू पोंछने लगता है। उसे समझाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ और जितना अच्छा किसी प्रशासनिक अधिकारी के साथ तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा वो मेरे साथ संभव नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति जरा भी लगाव है तो तुम इस आए रिश्ते के लिए मना नहीं करोगी। जैसे कोई फूल किसी को बहुत अच्छा लगता है, भले फूल किसी के बगीचे में लगा हो, फूल से उसका दिव्य प्रेम होता है, वैसा ही मेरा है। इतना कहकर वह वापस घर की ओर ऊपर से हंसता मुस्कुराता, अंदर से टूटा दिल, आंखों में अपने निर्णय के आंसू की बरसात लिए घर की ओर चल देता है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। सपने में भी किसी प्रकार का कोई भी कांटा वह एलन को चुभते हुए नहीं देख सकता था। इस घटना के बाद वह कभी भी एलन के घर नहीं गया। उसे हमेशा लगता फूलों के बीच से, झरनों के पास से उड़ते हुए परिंदों की मधुर ध्वनियों में एलन उसे पुकार रही है। वही मोहक मुस्कान, वही चंचलता, वही आंखों में अपनापन और प्यार लिए जब एलन उसे पार्क में मिलती है तो विक्रांत को ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो और उसे लग रहा था एलन के बाएं गाल पर अभी होठ रखना बाकी है।
विक्रांत को कोई जल्दी नहीं है। यही बातें एलन भी महसूस कर रही थी। वह इसके लिए सदियों तक इंतज़ार कर सकता है। दोनों का एक दूसरे के प्रति जो अलौकिक लगाव है उसी प्रकार का है जो फूलों, झरनों, नीले अंबर पर उड़ते परिंदों का सृष्टि के साथ होता है।